पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position or shape or configuration is called its potential energy। यानी कि किसी भी बॉडी में इसकी स्थिति, इसका आकार और इसके विन्यास के कारण जो ऊर्जा मौजूद होती है उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की ओर, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट, यानी कि उसके ऊपर कितना काम किया गया है इसको ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट उस पॉइंट से। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, कोई भी एम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी? रेज्ड थ्रू अ हाइट, यानी कोई भी एक एम मास का ऑब्जेक्ट है उसको एच हाइट तक उठाया गया है ऊपर की ओर, अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, यानी EP इक्वल टू mgh। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इम्पोर्टेंट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न ही नया बनाया जा सकता है, और न ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? ट्रांसफॉर्म्ड होती है, यानी ट्रांसफ़र होती है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो टोटल एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद में ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यही है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या होता है? कार्य करने की दर को ही पावर कहा जाता है। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी P इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन T होता है। पावर इक्वल टू द वर्क, पावर एंड एनर्जी आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज़। वर्क, पावर और एनर्जी, ये जो तीनों है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है। वॉट, इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये पावर की एसआई यूनिट है। द पावर ऑफ एन एजेंट इज़ 1 वॉट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। किसी भी एजेंट का जो पावर है 1 वॉट कब कहा जाएगा? इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ, अगर यह 1 जूल पर सेकंड की रेट से अगर यह वर्क कर रहा है तब उसका पावर 1 वॉट कहा जाएगा। 1 वॉट इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। 1 किलोवाट 1000 वॉट, या जिसको KW में भी लिख सकते हैं, 1 KW। 1 हॉर्स पावर, यह इम्पोर्टेंट है, 746 वॉट होता है 1 हॉर्स पावर में। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, यानी कि जो अपना जो मीटर होता है ना इलेक्ट्रिक, इट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। यह एक तरह से कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंसेज ऑफ पावर 1000 वॉट इन 1 आवर। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में डिफाइन किया जाता है जो किसी भी अप्लायंस के द्वारा कंज्यूम की जाती है ऑफ पावर 1 वॉट इन 1 आवर। 1 घंटे में 1000 वॉट का जो पावर होता है। 1 KW इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने ये वर्क और एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसकी पूरी ग्लोसरी डिस्कस की है, इसको अच्छे से पढ़ लेना।